हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है डॉक्टर बायोलॉजी में। मैं फरदीन गयास आपके लिए पहला चैप्टर बायोलॉजी का लेकर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, लेकर आया हूँ। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी को सही से बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले पहला चैप्टर 10th क्लास का बोर्ड का चैप्टर है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के बन जाते हैं, लेकिन हम इसे ईजीएस्ट वे में पढ़ाएंगे। तो आप बिल्कुल संभाल कर नोट्स बनाएं, पॉइंट टू पॉइंट रखें और अपने डाउट कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। चलिए, हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? वो सभी प्रोसेस जो ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए एसेंशियल है, जितने ज़रूरी प्रोसेस हैं लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए। जैसे हमारा खाना खाना, हमारा डाइजेशन करना, हमारा एजेशन करना, हमारा क्या कहते हैं बॉडी का प्योरीफिकेशन करना। बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं वो, जिनके बिना लाइफ नहीं चल पाएगी, लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। वो प्रोसेस जिनके द्वारा लाइफ सस्टेन हो पाए, लाइफ क्या हो पाए, सस्टेन हो पाए, उसे लाइफ प्रोसेस कहेंगे। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? ये आपके 1 मार्क्स की डेफिनेशन में कभी भी पूछी जा सकती है, तो आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से। द प्रोसेस द प्रोसेस द प्रोसेस that are necessary that are necessary for what? For an organism, for an organism for an organism to stay alive, to stay alive, to stay alive। बहुत आसान है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड मैनी मोर। रेस्पिरेशन etc। ये तो हमारा लाइफ प्रोसेस हो गया, जान लिया। जो प्रोसेस लाइफ को सस्टेन कराने के लिए ज़रूरी होता है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एजेशन, इंजेशन, बहुत सारे प्रोसेस आ जाएंगे, ब्रीथिंग, ये सब चीज़ें आ जाएगा। अब हमारा मोटिव क्या है? हम बात करते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। अब मुझे बताइए, न्यूट्रिशन पे आने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बेसिक जानना चाहता हूँ, ये आप लोग पहले उतार लीजिए, फिर उसके बाद बताता हूँ। इंसान को सस्टेन करने के लिए खाना पड़ता है फूड, खाना पड़ता है। फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। ना व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? बताइए आप लोग, न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस in which organism utilize फूड को यूटिलाइज करता है अपनी जिंदगी में जितने ही प्रोसेस हैं उसके लिए, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रिशन हो गया। फूड से हमें क्या मिलता है बच्चों? न्यूट्रिशन मिलता है, इतना उतार लीजिए, ठीक है। फिर फूड से क्या होगा? न्यूट्रिशन मिल गया। अब ये न्यूट्रिशन हमारे किस किस चीज़ों पर वर्क करेगा? देखिए, मैं बहुत खूबसूरत तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाए, ठीक है। न्यूट्रिशन से हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगी? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी हमें बच्चों किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है एटीपी की फुल फॉर्म?
मैं यहाँ पे साइड में ब्लॉक बना के लिख देता हूँ, एटीपी फुल फॉर्म, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी हमारी या तो क्या करेगी, डैमेज पार्ट को रिपेयर करेगी। क्या करेगी, डैमेज पार्ट को रिपेयर करेगी। ठीक है, या वो एनर्जी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। ठीक है, या फिर अदर प्रोसेस में हेल्प करेगी, हेल्प इन अदर प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे हमारे कभी चोट लग जाए तो उसके लिए न्यूट्रिशन आता है, न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी क्या करेगी, उस चीज़ को भरना शुरू करेगी। ठीक है, उस चीज़ को यूटिलाइज करके उस घाव को भरना शुरू करेगी। नहीं तो हमारी क्या कहते हैं, कहीं पे ग्रोथ होनी है किसी बॉडी के पार्ट में तो उसकी ग्रोथ करवाई, और ग्रोथ भी नहीं होनी तो क्या करेगी, हमारी जो अदर प्रोसेसेस चलती रहती हैं सुबह शाम तक, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उसके लिए एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। डाइजेशन करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, सोते रहते हैं, सोते वक्त तो हमारी हार्ट बीट चलती है, उसके लिए एटीपी चाहिए होती है। हर काम के लिए एटीपी चाहिए होती है। तो एटीपी आएगी कहाँ से, न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, फूड से। ठीक है, इतने समझ में आ गया। अब बात आती है, न्यूट्रिशन होते हैं आपके बच्चे दो तरीके के। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन होते हैं आपके दो तरीके के, इतना आपने उतार लिया होगा, स्टॉप करके उतार सकते हैं आप लोग। न्यूट्रिशन होते हैं आपके कितने तरीके के, दो तरीके के। फास्ट तो नहीं बच्चों, सही चल रहा है ना। न्यूट्रिशन होते हैं आपके दो तरीके के, हाउ मेनी टाइप, टू टाइप। न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप, न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप, आर ऑफ टू टाइप। ठीक, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा अराउंड किसके रहेगा, ऑटोट्रॉफिक के। हेट्रोट्रॉफिक मे बी इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ऑटोट्रॉफिक में हमारा आज मेन फोकस रहेगा, ऑटोट्रॉफिक को मेनली हम आज खत्म करेंगे। तो चलिए, न्यूट्रिशन के दो टाइप हो गए, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अब मेन हेडिंग ऑटोट्रॉफिक डालते हैं। न्यूट्रिशन कितने तरीके होता है, दो तरीके का, पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। नाम से ही सारे काम हो जाएगा आपका। कैसे होगा आइए बताते हैं। ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक बच्चों क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक में होता है हमारा ग्रीन प्लांट। कैसे होते हैं सर, समझाइए तो। अभी इसका पूरा डिटेल में चलेगा ये वाला। ठीक है, फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट। क्या होता है, लाइट। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब फूड। ठीक है, ट्रॉफिक मतलब खुद ही खुद बना लेना। जो खुद ही खुद बना लेते हैं फूड
उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, लाइट की मदद से बनाते हैं खाना, ठीक है। और दूसरा ग्रीन प्लांट आ सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक में। और कौन आ सकता है बच्चों? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इट्स ऑल्सो अ फोटो ऑटोट्रॉफिक, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? केमिकल से बनाते हैं खाना ये, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, विद द हेल्प ऑफ केमिकल। क्यों? कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो की मतलब कीमो मतलब केमिकल, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ये क्या कहते हैं, लाइट की मदद से बनाता है, तो फोटो का मतलब लाइट होता है, इसमें कीमो होता है यानी केमिकल की मदद से बनाता है खाना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कीमो ऑटोट्रॉफ का? इसका एग्जाम्पल होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल आएगा। कीमो ऑटोट्रॉफ को कोई एग्जाम्पल पूछे तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और फोटो ऑटोट्रॉफिक का यानी ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में कौन सा? फोटो ऑटोट्रॉफिक। और साइनोबैक्टीरिया में भी आपको फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, यहां तक नोट करिए आप। यस बच्चों, तो हमारा अब टॉपिक है फोटो ऑटोट्रॉफिक को डिटेल में पढ़ना, कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, क्या क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, वो सब हम इसमें जानेंगे आप, ठीक है। अब जानते हैं फोटो। फोटो का मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ, लाइट होता है, ठीक है, लाइट होता है। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट या फूड कह सकते हैं, नरिशमेंट, ठीक है, जो खुद ही खुद अपना खाना बनाते हैं लाइट के जरिए। तो ठीक है बच्चों, अब इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जानते हैं इसका। इसका प्रोसेस बच्चों ये होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम घर में सब्ज़ी लेके आते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, तो पहले सब्ज़ी लेके आते हैं। सब्ज़ी क्या है? एक रॉ मटेरियल, उसका इस्तेमाल करके हम घर में खाना बनाएंगे, उसका इस्तेमाल करके खाना बनाएंगे। तो रॉ मटेरियल क्या है? हमारे आलू, बैगन, टमाटर, ये सब चीज़ें हमारा रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान। फिर उसको हम इस्तेमाल करके कुछ पकाकर बनाकर खाएंगे। तो ऐसे ही फोटो ऑटोट्रॉफी में कुछ रॉ मटेरियल आते हैं। रॉ मटेरियल क्या होते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रॉ मटेरियल इन दी फोटोसिंथेसिस या फोटो ऑटोट्रॉफिक। हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो इसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है बच्चों? रॉ मटेरियल क्या लगता है? रॉ मटेरियल लगता है हमारा इसका CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर, वाटर मतलब H2O, ठीक है। आगे बात समझ में, वाटर या H2O लगेगा इसमें हमारा, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा सर? और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस, 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 फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। जैसे हमारे घर के खाने बनाने को कुकिंग बोलते हैं, प्लांट के खाना बनाने को तरीकों क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट का फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ग्रीन प्लांट, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल होता है? CO2 और H2O। अच्छा सर, अब मिलाकर क्या बनाएंगे खाना? बनेगा क्या, कैसे बनेगा? उसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। उसकी इक्वेशन आती है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखिए इक्वेशन क्या है, मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ अब अच्छे तरीके से। इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं, चलिए। इक्वेशन हमारे रॉ मटेरियल में क्या था? CO2 और प्लस H2O, CO2 और H2O, ठीक है। CO2 और H2O आ जाएगा। तो इसको मिलाकर हमारा खाना बनता है ग्लूकोज। CO2 और H2O प्लांट अपने अंदर लेता है, और कैसे लेता है मैं सब चीज़ समझाऊंगा। CO2 और H2O प्लांट अपने अंदर लेगा और बनाएगा क्या? ग्लूकोज। बनाएगा क्या? ग्लूकोज। बनाएगा क्या? ग्लूकोज। बनाएगा क्या? ग्लूकोज। CO2 और H2O को मिला के प्लांट क्या बनाता है? अपना खाना ग्लूकोज बनाता है। जैसे हम आलू को काट कर आलू की सब्जी बनाते हैं, ये CO2 और H2O को काट कर ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो क्या बनाता है? C6
H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का है। और क्या बनाता है साथ में? ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिटेल में। और बीच में हमें क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है अभी सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब समझ लिए। हमने प्लांट ने, मुझे बताइए प्लांट अपनी सांस कहाँ से लेता है? हम लोग अपनी सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से, फेफड़ों से। ठीक है, ये हमारा जगह होता है, ये हमारा वे रास्ता है, हमारा बात है। ठीक है, प्लांट का रास्ता कहाँ से है? प्लांट का रास्ता है, उसके पास तो नाक होती नहीं, उसके पास लीफ होती है। मेनली प्लांट अपनी गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से करता है? लीफ से। ठीक है, कहाँ से करता है? लीफ से करता है। तो लीफ से वो क्या लेता है अपने अंदर से? किस चीज़ की ज़रूरत है? CO2 की, क्योंकि CO2 से ही उसका खाना बनता है, ग्लूकोज। तो प्लांट अपना लीफ से अंदर क्या लेता है? CO2, और बाहर क्या निकालता है? ऑक्सीजन। अंदर क्या लेता है? CO2, बाहर का निकालता है ऑक्सीजन। अंदर लेता है CO2 अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, और बाहर के निकालता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात हो गई। अब प्लांट पानी कहाँ से लेता है? रूट्स में से। मेनली रूट में से। हम पेड़ प्लांट को पानी डालते हैं ना, तो रूट्स में से पानी लेता है वो अपना। ठीक है, हमने पानी पहुँचा दी, ये भी पहुँचा दी। अच्छा, अब इन दोनों को तोड़कर ये बनाने के लिए हमें, जैसे अब मैं बताइए, आपके घर में आप सब्ज़ी भी ले आए, आप तेल मिर्च मसाले सब ले आए, लेकिन आपके घर में गैस ही नहीं है ना? तो बनाएंगे किस पर? कुछ तो होना चाहिए गर्म करने के लिए, बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, कच्चे को पकाने के लिए गर्मी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, हमें गैस चाहिए होती है। तो ऐसे ही प्लांट को भी हीट चाहिए होती है। प्लांट को हीट कैसे चाहिए होगी? सनलाइट के ज़रिए। उसके पास तो गैस नहीं आता, सिलेंडर नहीं आता, तो प्लांट कहाँ से अपनी हीट लेगा? सनलाइट के ज़रिए। सनलाइट उसके पास कैसे आएगी? उसकी वो पड़ती रहेगी जब तक सनलाइट उसके लिए बेवजह, जब तक उसके पास क्लोरोफिल नहीं हो। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। ट्रैप मतलब पकड़ लेता है, अपने अंदर पकड़ लेता है, खाना बनाने के लिए पकड़ लेता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, पकड़ने का काम करता है लाइट को। जब तक लाइट नहीं मिलेगी तो इन दोनों को भले से मिल भी जाएं, तो ये दोनों कंबाइन होकर ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास चूल्हा ही नहीं है बनाने को खाना। चूल्हा होना चाहिए ना, गैस होनी चाहिए, नहीं है। अगर नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब सनलाइट मिलेगी, क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा, सनलाइट को पकड़ के लेके आएगा, तो हमारा ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। पिगमेंट क्या? कलर। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होती है। कैसी पिगमेंट होती है सर? कौन सा कलर होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर। इसी की वजह से प्लांट तो ग्रीन दिखता है। प्लांट इसी की वजह से ग्रीन दिखता है। क्यों? प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्लांट किस लिए ग्रीन दिखता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक कलर होता है, एक पिगमेंट होता है। इट इज अ पिगमेंट, जिसकी वजह से प्लांट क्या दिखता है? ग्रीन दिखता है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। तो क्लोरोफिल एज अ पिगमेंट। अच्छा, आपने ये बता लिया। चलिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं। फैक्टर आई मैं बताऊँगा। पहले तो आप इसका रोल लिख लीजिए। क्लोरोफिल का रोल क्या है हमारा? मैं जगह देखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सही से। क्लोरोफिल का रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का रोल क्या होता है? टू ट्रैप सनलाइट। टू ट्रैप सनलाइट। टू ट्रैप सनलाइट। ठीक है। अच्छा, मुझे बच्चों एक चीज़ बताइए, इसमें हम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, है ना? हम लाइट का इस्तेमाल करके इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्लूकोज अल्टीमेटली हमें क्या देगा? एनर्जी देगा। ग्लूकोज हमें क्या देगा? हमें जिसमें प्लांट के अंदर जाकर एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी देगा। तो हमारा ये जो है प्रोसेस, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस उतार लें आप लोग, ये लोग
ठीक है, उतार लिया होगा आप लोगों ने। मैं इक्वेशन नहीं मिटा रहा, ऊपर का मिटा देता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं? तो मेरे बच्चों 4 फैक्टर अफेक्ट कर पाते हैं। कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसे? 4। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। पहला फैक्टर क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे बच्चों? दूसरा फैक्टर होता है वाटर। तीसरा क्या होता है? लाइट होता है। तीसरा फैक्टर कौन सा होता है? लाइट। और चौथा फैक्टर हमारा होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। इन 4 चीज़ों से हमारा फैक्टर अफेक्ट करता है। अगर देखो CO2 नहीं होगी, CO2 नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा ये। H2O नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो भी प्रोसेस नहीं चलेगा ये। लाइट नहीं होगी यानी सनलाइट नहीं होगी, यानी क्या, लाइट एनर्जी नहीं होगी तो हमारा प्रोसेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टेम्परेचर यानी इससे हमें बताइए, लाइट सनलाइट से हमें गर्मी भी मिल रही है और प्लस लाइट भी मिल रही है, गर्मी भी मिल रही है और प्लस लाइट भी मिल रही है, तो सनलाइट से दोनों प्रोसेस अफेक्ट होंगे। ठीक है, दोनों प्रोसेस अफेक्ट होंगे। तो ये लिख लीजिए, चारों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लिख ही लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आपने लिख ली, फैक्टर अफेक्टिंग। अब 3 लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिख रखी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ पूछ ली जाती हैं और मैं चाहता हूँ उसे आप लोग लिख लें अपने नोट्स में। तो आप उसे ऐड कर लीजिए अपनी नोट्स में जल्दी से। 3 पॉइंट दे रखे हैं आपके क्लोरोफिल का, जहाँ वो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन एक्सप्लेन कर रखी है उसी जगह पर वो 3 पॉइंट दे रखे हैं नीचे राइट हैंड साइड पे। देखिए आप अपनी एनसीईआरटी खोलकर देखिए और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है हमें? एब्जॉर्प्शन। मैं सब बात आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं लेकिन फिर भी आपके नहीं लिख देता हूं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना बच्चों, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसके जरिए हो रहा है? क्लोरोफिल के जरिए हो रहा है, बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है एनसीईआरटी में? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू एनर्जी की स्पेलिंग गलत लिख दी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अच्छा, आगे बताइए इसके बाद। इसी के आगे एक बात और लिख रखी है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड स्प्लिटिंग मतलब टूट जाना। स्प्लिटिंग ऑफ किसका? स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन इनटू H2 एंड O2। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में थर्ड पॉइंट दे रखा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, किस में हो रहा है? टू कार्बोहाइड्रेट। किस में हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट किस में हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या था? CCHLOC यानी ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्या है? ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो CO2 किस में बन रही थी? कार्बोहाइड्रेट में यानी ग्लूकोज में। तो ये 3 पॉइंट बहुत एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से पूछे जाते हैं, 4-5 मार्क्स में बोर्ड में आ जाते हैं, 4 या 5 मार्क्स में आ जाता है। तो स्टार लगा लिए इन 3 पॉइंट पर और रट लीजिए। रटना क्या, समझा दिया है मैंने। उतार लिया बच्चों आप लोगों ने। चलिए इस लेक्चर को इसी को यहीं पे स्टॉप करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर्स, गार्ड सेल, ये सब पढ़ेंगे। लीफ का डायग्राम बनाकर इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आएंगे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। फिर उसके आगे हम आपको बताते हैं और डिटेल में। चलिए, ऑल द बेस्ट।